गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भूमि के बारे में पढ़ा था। राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र के जो प्रमुख तत्व हैं वो 3 प्रमुख तत्व मैंने बताए थे आपको। भूमि, भूमि पर बसने वाले लोग और तीसरा लोगों की संस्कृति। भूमि के बारे में आपने अध्ययन कर लिया है। अब राष्ट्र के निर्माण के दूसरे तत्व अर्थात जन के बारे में अध्ययन करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से एक राष्ट्र के लिए जन का होना कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पहला क्या है? पहला भूमि, पहली आवश्यकता क्या? भूमि, और दूसरा क्या? जन, है ना। पृथ्वी हो, मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है ना। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, से खाली पड़ी हुई भूमि हो तो खाली पड़ी हुई भूमि को हम गांव का दर्जा नहीं दे देते, उसे जिला घोषित नहीं कर देते, है ना। वो तो वीरान होती है। जब वहाँ लोग रहते हैं, लोगों से ही गांव बनता है, लोगों से ही कम्युनिटी बनती है, समुदाय बनता है, और फिर वही धीरे धीरे जो है कस्बा, कस्बे से वो नगर, नगर से फिर जो है उसे जिला घोषित कर दिया। इस तरह से कहने का मतलब, लोग अगर ना हो तो पृथ्वी राष्ट्र की संरचना नहीं की जा सकती। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र। देखिए, मैंने बताया आपको कि दूसरा महत्वपूर्ण, मातृभूमि पर निवास करने वाले जो मनुष्य हैं वो राष्ट्र निर्माण के दूसरे महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला पृथ्वी है, भूमि है, दूसरा जन है। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो, ऐसी दशा में किसी राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र की संकल्पना असंभव सी प्रतीत होती है, नहीं की जा सकती, है ना। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से, मतलब भूमि और लोग, जन दोनों के मिलने से ही किसी राष्ट्र का स्वरूप संपादित हो सकता है, किसी राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है ना। यदि लोग होंगे तभी पृथ्वी हमारी क्या होगी? मातृभूमि होगी। मातृभूमि की संज्ञा उसे प्राप्त होगी, उसे माता कहा जाएगा। भूमि को माता का दर्जा तब प्राप्त होगा जब जन लोग जब उस पर निवास करने वाले होंगे। निवास करने वाले लोगों के माध्यम से ही इस भूमि को, इस पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है। इसलिए पृथ्वी हमारी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसलिए कहा भी गया है संस्कृत में, देखिए एक पंक्ति, कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः। माता भूमि है, मैं उसका पुत्र हूँ। ये एक क्या है? एक संकल्पना है, एक थॉट है कि भूमि हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये एक भाव है जो हर जन के हृदय में अपने भूमि के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति उत्पन्न होनी चाहिए। इस भाव के माध्यम से ही व्यक्ति राष्ट्र के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का उसे ज्ञान होगा और अपने कर्तव्य का वो पालन कर पाएगा, है ना। कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः। भूमि हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जन के हृदय में अगर देखा जाए तो जब हम अपने देश को अपनी माता के रूप में अनुभूति करने लगते हैं, तब हमारे मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो सकता है, जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और इसके अभाव में राष्ट्र का निर्माण कर पाना असंभव सा होता है। इसलिए ये भाव, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, ये भाव हर व्यक्ति के अंदर, हर जन के अंदर होना बहुत ही आवश्यक है।
देखिए लेखक कह भी रहा है कि जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जब इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, इस प्रकार का भाव, वह अनुभूति करता भाव की अनुभूति होती है, तो वही क्या है, राष्ट्रीयता की कुंजी है। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति जब इस भूमि को अपनी माता समझेगा तो राष्ट्र के प्रति उसके जो कर्तव्य की जो भावना है वो उसके अंदर उद्गार लेगी, उत्पन्न होगी। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं और राष्ट्र निर्माण के जो बीज हैं, राष्ट्र निर्माण के जो अंकुर हैं, वो कहीं ना कहीं इस भूमि को अपनी भूमि माता समझने में ही निहित है। निश्चित तौर पर हम किसी राष्ट्र का निर्माण, किसी राष्ट्र का विकास उसके भूमि पर ही निर्भर करता है और भूमि को जब तक हम भूमि के प्रति अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का हम पालन नहीं करेंगे, किसी भी राष्ट्र का विकास होना असंभव है। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। निश्चित तौर पर ये अनुभूति किसी जन का मातृभूमि के प्रति इस प्रकार का भाव कि उसे अपनी माता समझना और माता मान करके अपने कर्तव्यों का, एक पुत्र के रूप में उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना, जब यह भाव सशक्त रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जगता है तो निश्चित है कि राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा, उस जनसमूह के द्वारा राष्ट्र के निर्माण के प्रति, राष्ट्र के स्वरूप के प्रति, राष्ट्र के विकास के प्रति उसके हृदय में, उसके मन में भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं और इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ सच्चे संबंधों को प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के साथ जो हमारा निश्चित है, जो हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो वही हमारा सच्चा संबंध है भूमि के प्रति, कि हम अपने उस कर्तव्यों का पालन करें। तो ये सशक्त भाव जो जागृत होता है भूमि के प्रति, उसका जो भाव है वह अच्छे संबंधों को प्राप्त होता है। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ रहने वाले, वहाँ निवास करने वाले लोग उस भूमि को अपनी माता नहीं मानते, उसके प्रति अपने जो कर्तव्य, अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करते। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इस प्रकार की संकल्पना जिनके हृदय में नहीं है, निश्चित तौर पर वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन बना हुआ है, जड़ बना हुआ है। जिस भी समय जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, जिस भी समय, जब भी जन का हृदय, किसी भी व्यक्ति का हृदय इस भूमि के साथ, इस भूमि को अपनी माता और स्वयं को उसका पुत्र मान करके इस संबंध को, इस अटूट संबंध को वह पहचान जाता है, उसी क्षण श्रद्धा और आनंद से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। उसी क्षण उसके हृदय में, उसके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और आनंद का भाव उत्पन्न हो जाता है और वह कहता है, नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जैसे ही वह इस संबंध को पहचानता है, भूमि के प्रति अपने संबंधों को, अपने एक पुत्र होने का दायित्व, पुत्र होने का भाव जब उसके अंदर जागृत होता है तो इस भूमि के प्रति उसका जो भाव है, उसका जो कर्तव्य है, वह स्वतः ही प्रकट होने लगता है और वह बोलता है, नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, पृथ्वी माता को प्रणाम है, पृथ्वी माता को प्रणाम है। चलिए आगे देखते हैं। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। निश्चित तौर पर ये प्रणाम भाव ही भूमि के प्रति जन का इस प्रकार का न्यौछावर, भूमि का के प्रति लोगों का इस प्रकार से श्रद्धा भाव, लोगों का इस प्रकार का कर्तव्य भाव ही भूमि और जन के बंधन को और मजबूत बनाता है, दृढ़ बनाता है। और इसी दृढ़ भित्ति पर, इन्हीं संबंधों की दीवार पर राष्ट्र का भवन, राष्ट्र का स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है, राष्ट्र का भवन तैयार किया जा सकता है।
इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। निश्चित तौर पर संबंधों में ही भूमि का जन के साथ, जन का भूमि के साथ जो दृढ़ संबंध है, उसी संबंध पर ही राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित है। राष्ट्र हमारा आश्रित है, टिका हुआ है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। निश्चित है कि इसी मर्यादा को मान करके, माता और पुत्र के संबंधों को मान करके, इस मर्यादा को मान करके राष्ट्र के प्रति जो मनुष्यों के कर्तव्य हैं, मनुष्यों के कर्तव्य और उन कर्तव्यों को करने के उपरांत उनसे मिलने वाले जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकारता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। जो इस संबंध को स्वीकारेगा, भूमि के साथ मातृवत व्यवहार करेगा, स्वयं को उसका पुत्र मान करके उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। निश्चित तौर पर उसे ही उस पृथ्वी के दिए हुए जो भी वरदान है, जो भी उसे प्राप्त होने वाली जो भी चीजें हैं, उन्हीं को प्राप्त हो सकती हैं, वही उसके अधिकारी हैं। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। एक स्वाभाविक कर्तव्य है कि माता के प्रति अनुराग रखा जाए, प्रेम रखा जाए और उसकी सेवा की जाए। सेवा भाव पुत्र का होना चाहिए, एक स्वाभाविक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। वह एक निष्कारण धर्म है। निश्चित तौर पर एक माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ की बात माननी चाहिए, माँ के प्रति अपने जो है कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये एक पुत्र के लिए एक निष्कारण धर्म है। इसका कोई कारण नहीं, बिना किसी कारण के ये कार्य हमें करना चाहिए, एक पुत्र के लिए करना चाहिए। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है कि स्वार्थ से जुड़ करके, कुछ प्राप्ति की उम्मीद से, किसी स्वार्थ से जुड़ करके एक पुत्र का माता के प्रति जो कर्तव्य है, वह पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। निश्चित तौर पर एक ऐसा पुत्र जो स्वार्थी होकर के, अपने स्वार्थ में आकर के माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, बल्कि स्वार्थ बस करता है, तो निश्चित तौर पर उस पुत्र का कभी कल्याण नहीं हो सकता। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ता है, उसे अपने उस कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। जो भी व्यक्ति मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ता है, मातृभूमि के साथ उसका जो संबंध है, अपने संबंधों को जोड़े रखना चाहता है, संबंधों को जोड़ता है, निश्चित तौर पर उसे अपने कर्तव्यों पर पहले ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जहाँ कर्तव्य होते हैं, अधिकार स्वतः प्राप्त होते हैं और कर्तव्य भाव ही संबंधों को दृढ़ बनाता है, संबंधों को मजबूत बनाता है। इसलिए एक माता का पुत्र के प्रति जो स्नेह भाव है, एक पुत्र का माता के प्रति जो कर्तव्य भाव है, हमें उस कर्तव्य भाव को, उसके प्रति सम्मान का भाव, उसके प्रति कर्तव्य का भाव, ये बोध करते हुए हमें उसके प्रति अपने दायित्वों की, अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, चलिए।